नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे मिलने आ गई। मुझे आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। आज शनिवार है, मुझे इंतज़ार रहता है कि कब शनिवार आएगा, कब मैं आपसे मिलूँगी। आपको भी अच्छा लगता होगा ना? आशा आप सब सकुशल होंगे, सानंद होंगे, अच्छा दिन बीता होगा आपका। कल 2 अक्टूबर था, कल 2 महापुरुषों की जयंती थी, लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं। हमें महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराया, भारत को स्वतंत्रता दिलाई। बहुत बड़ा योगदान है उनका। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल कर के उन्होंने बिना हथियार और बिना उसके स्वतंत्रता दिलाई। और इसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री भी अपनी सादगी के लिए, अपनी सौम्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका कि नारा जय जवान जय किसान था। जो एक समय कहते थे, एक समय हफ्ते में एक दिन आप उपवास करें, उस दिन एक समय खाना खाएं, उससे भी बहुत अन्न की बचत होगी, है ना। उनके तरह तरह के किस्से लाल बहादुर शास्त्री के भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे। हम आज हमेशा छोटे छोटे टॉपिक लेकर के आते हैं। आज मैं बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर के आई हूँ, किताबों का मन। आज ज़माना आ गया है, मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर और उसका ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना है। सब चीज़ें उसमें बंद हो गई हैं। किताबें कम दिखाई पड़ती हैं, लोग कम खरीदते हैं, कम बिकती हैं बाज़ारों में। और लोग सोचते हैं कि बस किसी तरह से ले दे के ही काम चला लिया जाए, भले और चीज़ों पे पैसे खर्च करें, उस पर वो कम खर्च करते हैं लोग आजकल। और उन्हें लगता है इसको रखना, उठाना, संभालना सब कठिन है। तो इन्हीं भावों को मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है कि आज किताबों का क्या मन है। हम लोग के ज़माने में तो किताबें ही किताबें होती थी। हमको मनोरंजन के लिए भी किताबें चाहिए होती थी। मतलब हम लोगों को चाहती थी, हम लोग को चाहते थे कि किताबें मिलें। वो मनोरंजन के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, हमारे मार्गदर्शन के लिए भी, हर तरह से किताबों का ही सहारा था हम लोग को। तो मैंने उन्हीं को शब्दों में पिरोया है कि किताबों की क्या दशा हो रही है, किताबें आपस में क्या सोचती हैं। शीशे की अलमारी में सजी खड़ी हैं, शीशे की अलमारी अलमारी में सजी खड़ी हैं, कुछ आड़ी हैं, बेड़ी हैं, कुछ सोई पड़ी हैं। शीशे की अलमारी में सजी खड़ी हैं, कुछ आड़ी हैं, कुछ बेड़ी हैं, कुछ सोई पड़ी हैं। आपस में बतियाती हैं, आपस में बतियाती हैं, अपना दर्द सुनाती हैं। किताबें आपस में बात कर रही हैं कि क्या स्थिति आ गई है हमारी। हम ऐसे पढ़े हैं, कोई अलमारी खोलता नहीं है, निकालता नहीं है, हमको पढ़ता नहीं है। हम सालों साल पढ़े रहते, कभी साल भर में एक आध बार झाड़ी पोछे जाते हैं। आपस में बतियाती हैं, अपना दर्द सुनाती हैं। वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे जब हम थे। वो भी क्या दिन थे जब ही हम थे। कोई सीने पर कोई सीने पर रखकर सोता, कोई सीने पर रखकर सोता, कोई गोदी में बिठाता। पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, तो सीने पर रख के लेटे लेटे पढ़ते थे, तो सीने पर रख के सो जाते थे किताबें ना। कोई सीने पर रख कर सोता, कोई गोदी में बिठाता। और अगर बैठ के पढ़ते थे तो गोदी में भी रख करके हम लोग पढ़ते थे। कोई गोदी में बिठाता, कोई कोई गोदी में बिठाता, कोई माथे से लगाता। अगर धार्मिक किताबें हैं तो हम माथे से लगाते थे, या किताबें कहीं अगर गिर गई या पैरों के पास आ गई, तब भी हम हाथ से उनको छू करके माथे पे लगा लेते थे, क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती हैं, तो हम लोग किताबों को भी सरस्वती देवी के बराबर ही समझते थे। कोई माथे से लगाता, कोई हाथ से सहलाता। हाथ से हम प्यार से किताबों को सहलाते भी थे, है ना। माथे से लगाते थे, चूम भी लेते थे। तो किताबों की इतनी ज़्यादा वैल्यू थी ना। कभी लेने जाते, कभी देने जाते, कभी लेने जाते, कभी देने जाते। इसी बहाने सखियों से हम मिल पाते। हम लोग कभी कहते थे, अरे माँ हमारे पास इस चीज़ की किताब नहीं है, मुझे लेने जाना है अपने किसी फ्रेंड के यहाँ, तो उसी बहाने हम लोग की मुलाकात भी हो जाती थी क्षणिक है। कभी लेने जाते, कभी देने जाते, इसी बहाने सखियों से हम मिल पाते। कब किसने दिया था, किसी ने प्रेम से भेंट किया था। किताबें उपहार में भी दी जाती है ना। कभी किसी ने बर्थडे पे या किसी विशेष ऑकेज़न पे दिया हो। मैं अभी आपको बताऊंगी आपको लास्ट में एक इंसिडेंट, एक दृष्टांत, जो बीच में अभी नहीं बता रही हूँ, मैं लास्ट में बताती हूँ कि क्या वैल्यू होती है किताबों की।
उनकी यादें उनकी यादें इन पन्नों से झाँकती, उनकी यादें इन पन्नों से झाँकती, अतीत का चित्र वर्तमान में उकेरती। कब किसने दिया था, अगर कभी किसी ने दिया है तो वो फिर यादें आने लगती थी। अच्छा, उस समय उस आदमी ने मुझे ये किताब दी थी, अच्छा उसमें मेरी माँ ने दी थी या मेरी सखी ने दी थी। तो वो चित्र जो है चित्रित होने लगता है, दिमाग में आने लगता है। हाँ, ये गुलाब जो सूखा ये गुलाब जो सूख चला है। हम लोग क्या करते थे, किताबों के बीच में फूल भी रखते थे, या कभी किसी ने प्यार से दे दिया तो उस फूल को हमने किताब के बीच में रख दिया। वो एक यादगार भी होता था और पड़ा रहता था, उसमें सूख जाता था। बड़ा सुंदर सा सूखे हुए फूलों का बहुत सुंदर सा शेप हो जाता था, आकार हो जाता था। ये गुलाब जो सूख चला है, मीठी यादों की परतों से दबा पड़ा है ना। उसके साथ कितनी मीठी मीठी मधुर मधुर यादें होती थी। यादें भी धुंधला गई हैं, यादें भी धुंधला गई हैं, धूलों धूल की परतों से मटिया गई हैं। यादें भी धुंधला गई हैं, धूल की परतों से मटिया गई हैं। क्योंकि वो उसके ऊपर धूल जमती जा रही है किताबों के ऊपर ना, तो वो मटमैली सी दिख रही है ना। अब साल में एक बार बाहर निकलती साल में एक बार बाहर निकलती हैं, झड़ती हैं, पूछती हैं, फिर रख दी जाती हैं। कभी दिवाली आती है या दशहरा आता है, नवरात्र का त्यौहार आता है, तब घर की जब सफाई होती है, तब किताबों की सफाई होती है, तब एक बार बेचारी निकाली जाती है किताबें, झाड़ी पोछी जाती हैं, साफ सूफ करके फिर वापस वैसे ही रख दी जाती हैं। तो इस हाल में एक बार बाहर निकलती हैं, झड़ती हैं, पूछती हैं, फिर रख दी जाती हैं, फिर ऐसे रख दी जाती हैं। पढ़ने की तो नौबत बहुत मुश्किल से ही आती है किताबों की, और अब तो बहुत ही कम आती है धीरे धीरे। किताबें लेने देने जाने का किस्सा पुराना किताबें लेने देने जाने का किस्सा पुराना था। घर पर घर पर डांट खाने से बचने का ये एक सुंदर बहाना था। किताबें लेने देने जाने का किस्सा पुराना था। घर पर डांट खाने से बचने का ये एक सुंदर बहाना था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आप लोग सकुशल से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सानंद रहेंगे। हम पुनः मिलेंगे। एक छोटा सा मैं इंसिडेंट बताना चाह रही हूँ, एक छोटी सी बात कि अब पहले जब बहू आती थी घर, लड़की शादी होकर के विदा होकर के जब मायके से ससुराल आती थी, तो उसे मुँह दिखाई की एक रस्म होती थी, जिसमें बड़े बूढ़े घर के जो लोग होते थे या रिश्तेदार नातेदार जो होते थे, उसको कुछ न कुछ उपहार स्वरूप भेंट देते थे। मैं जब आई तो मुझे जिसने जो कुछ भी दिया वो तो मुझे अच्छी तरह से नहीं याद है कि किसने किसने क्या क्या दिया था। लेकिन मेरे ससुर ने मुझे जो उपहार दिया था वो आज भी मुझे याद है और जीवन पर्यंत याद रहेगा, उसको मैं कभी भूल नहीं सकती। उन्होंने मुझे स्वर्ण आभूषण नहीं दिए थे, उन्होंने कान के झुमके नहीं दिए थे, उन्होंने सोने का हार नहीं दिया था, हैं। लेकिन उन्होंने मुझे यशोधरा नाम की एक पुस्तक दी थी उपहार में, मुँह दिखाई में, और एक चांदी का फूलदान दिया था। और यशोधरा में उन्होंने अंडरलाइन करके कुछ पंक्तियों को उन्होंने नीचे लाल रंग के और नीले रंग के पेन से निशान लगा लगा के मुझे दिया था, जो मैं कभी भूल नहीं सकती, इतना सुंदर उपहार। तो कुछ ही लोगों को किताब की वैल्यू पता होती है, किताब की का क्या मूल्य है, किताब की क्या कीमत है, कवि ने या लेखक ने किस भाव से लिखा है, कितनी मेहनत से लिखा है, ये आप भी समझें, जानें तो शायद अच्छा लगेगा। इसी के साथ धन्यवाद। हम पुनः मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए विदा।